Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of computer. The chapter name is working with tables. इसका स्टार्टिंग के पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. हम फोर्थ पार्ट पर चलेंगे. आप यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में. अब इसके आगे से स्टार्ट करेंगे. नोट में क्या दिया है? सेलेक्ट एज मैनी कॉलम्स एंड रोज एज यू वांट टू ऐड इन अ टेबल. आप बहुत सारे कॉलम्स और रोज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ऐड करना है टेबल में. देन राइट क्लिक ऑन द सिलेक्शन. जो भी आप टेबल सेलेक्ट करें उस पर राइट क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पर इंसर्ट टैब है. ये इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे एंड चूज द डिजायर्ड ऑप्शन ऑफ फ्रॉम द कास्केडिंग मेन्यू. कास्केडिंग मेन्यू मीन्स एक मेन्यू खुलता है, उसी की हेल्प से जब दूसरा मेन्यू खुलता है तो उसे हम कहते हैं कास्केडिंग मेन्यू. तो जो भी इंसर्ट टैब में क्लिक करने पे जो ऑप्शन खुलेगा उसके साथ जो दूसरा ऑप्शन खुलेगा उसमें से जो भी आपको ज़रूरत है उस पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम आएंगे डिलीटिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स. अब रोज और कॉलम्स को डिलीट कैसे करना है? फर्स्ट है आपका सेलेक्ट रो और कॉलम. सबसे पहले हम रो और कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें डिलीट करना है. फिर क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स मेन्यू. टेबल टूल्स मेन्यू में से क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स मेन्यू. टेबल टूल्स मेन्यू के अंडर नीचे जो लेआउट टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे. देन सेलेक्ट द डिलीट सेलेक्ट द डिलीट बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप. पहले हमने रो और कॉलम को सेलेक्ट किया जिससे हमें डिलीट करना है. लेआउट टैब में क्लिक किया टेबल टूल्स के नीचे जो है. फिर उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस किया. सेलेक्ट द डिलीट बटन इन रो एंड कॉलम ग्रुप. रो और कॉलम में से डिलीट बटन को मैंने सेलेक्ट किया. अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर्स और एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा. चूज द डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू. और जो भी आपको डिलीट करना है रो या कॉलम उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड रो एंड कॉलम दैट यू विश टू डिलीट और सेलेक्ट द डिलीटेड रो एंड कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. शॉर्टकट मेन्यू में से आप डिलीट कर सकते हैं रो और कॉलम को सेलेक्ट करके. फॉर्मेटिंग अ टेबल. टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है? फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द टेबल. फॉर्मेटिंग टेबल के ओवरऑल अपीयरेंस से रिलेटेड होता है. आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यू कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल्स फीचर्स. देखिए यहाँ पर है. आप टेबल बनाने के बाद उसको दोबारा से फॉर्मेट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, फीचर्स डाल सकते हैं. टेबल स्टाइल फीचर में से उसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. टेबल स्टाइल्स इज एन इनबिल्ट फैसिलिटी टू चेंज द अपीयरेंस कलर बॉर्डर ऑफ अ टेबल. और ये टेबल को क्या उसका कलर चेंज कर सकता है, उसका अपीयरेंस चेंज कर सकता है, उसका बॉर्डर क्रिएट कर सकता है. कैसे करते हैं? क्लिक ऑन द टेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट. सबसे पहले हम उस टेबल पर क्लिक करेंगे जिसे हमें फॉर्मेट करना है. अंडर द टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. टेबल टूल्स में से हम डिजाइन टैब को सेलेक्ट करेंगे. देखिए ये है टेबल टूल और ये है आपका डिजाइन टैब. इसको सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट द डिजाइन स्टाइल्स फ्रॉम द टेबल स्टाइल्स ग्रुप. देखिए यहाँ पर टेबल स्टाइल्स ग्रुप है. इसमें से जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए कलर के थ्रू वो हम सेलेक्ट करके अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गेट मोर स्टाइल्स ऑप्शन फ्रॉम फॉर योर टेबल बाय क्लिकिंग द मोर ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टेबल स्टाइल्स गैलरी. और इसमें से मोर पर क्लिक करके आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें और सारे ऑप्शंस रहते हैं. मोर पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे. उसकी हेल्प से आप और डिफरेंट फीचर्स ले सकते हैं, अपने टेबल में डाल सकते हैं. चेंजिंग कॉलम विड्थ.
कॉलम की विड्थ कैसे चेंज करना है, चौड़ाई कैसे चेंज करना है. You can resize the column width either by using the option available on the layout tab or by using the mouse pointer. You can resize the column width. आप कॉलम की width को resize कर सकते हैं. Sorry. Either by using the option available on the layout tab. layout tab में जो option available होता है, ये है आपका layout tab. जो ऑप्शन अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, या माउस पॉइंटर से भी उसको ड्रैग करके साइज उसका बढ़ा या घटा सकते हैं. आप कैसे करते हैं? सेलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ यू वांट टू चेंज. जिसकी कॉलम की विड्थ हमें बढ़ानी है, पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, ये है ऊपर. सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज बटन इन द टेबल ग्रुप. और टेबल ग्रुप में से प्रॉपर्टीज बटन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे. द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. और टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. देखिए हियर यू कैन सी द पिक्चर. क्लिक ऑन द कॉलम टैब. अब इसमें से ये कॉलम टैब हम क्लिक करेंगे. सेलेक्ट द प्रीफर्ड विड्थ चेक बॉक्स. प्रीफर्ड विड्थ नाम का हमारा एक ऑप्शन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पर. Now increase or decrease the column width either by using the spin arrows or type in specific values to set the width. Click OK. या तो पहले हम यहाँ पर वैल्यू भी डाल सकते हैं, और या फिर हम पिन करके उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं. और जब हम पूरा सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर हमको OK पे क्लिक करना है. Similarly, you can change the row height by selecting the row tab in the table properties dialog box. Similarly, you can change the row height. आप रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं by selecting the row tab. रो टैब में से सेलेक्ट करके, जो कि आपका टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में रहता है. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही. मैं कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.